घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 50 ग्राम दूध, 50 ग्राम ही हम घी ले लेंगे और बैटर बनाने के लिए हम फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक बड़ा बर्तन लेंगे इस तरीके का, इसमें डालेंगे हम घी। घी को फेंटने के लिए हमने यहाँ पर 2 आइस क्यूब लिए, इन्हें डाल लेंगे और आइस क्यूब से हम जितना अच्छे से हम फेंट सकते हैं उतना अच्छे से घी को फेंट लेंगे। घी को हम जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे उतना ही घेवर क्रिस्पी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये आइस क्यूब लिए थे इन्हें हटा देंगे और घी को फिर से अच्छे से फेंटना शुरू करेंगे। तो फेंट लेते हैं घी को। जब तक घी एकदम से क्रीम जैसा नहीं हो जाता तब तक हम इसे लगातार फेंटते रहेंगे। 6 से 7 मिनट तक घी को अच्छे से फेंटने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि घी एकदम से क्रीम जैसा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और वापस से इसको फेंट लेंगे। थोड़ा सा मैदा डाला हमने और फिर से फेंट लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा प्रोसेस करना है। थोड़ा मैदा डालेंगे और फिर फेंटेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे। तो दूध डाल लेंगे और फिर फेंट लेंगे। पूरा दूध डाल देंगे एक साथ और वापस से इसको फेंट लेंगे। फिर से मैदा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक साथ पूरा मैदा डाल लेंगे और इसको फेंट लेंगे। ये यहाँ पर हमने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है, डाल देंगे और घोल लेंगे इसको। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जिस तरीके से बैटर बनाना बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से बैटर बनाएं, बहुत अच्छा बैटर बनकर तैयार होगा। अब इसमें फिर से ठंडा पानी डालेंगे और घोल लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लम्स नहीं दिख रहा है। फिर से ठंडा पानी डाल लेंगे और फिर इसको घोल लेंगे। अब ये एकदम से बढ़िया घेवर का बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए। यहाँ पर हमने एक नींबू लिया है, इसका रस डाल देंगे। नींबू इसमें घेवर को बाइंड करने का काम करेगा। तो इस तरीके का बैटर हमें घेवर का चाहिए जो बनकर बिल्कुल तैयार है। इधर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और घेवर तलने के लिए हमें बहुत अच्छा ऑयल गरम चाहिए, जो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। जैसे ही इसके झाग खत्म हो जाए हम स्पून की हेल्प से इसे साइडों में कर देंगे, बीच में जगह बना देंगे और फिर से स्पून की हेल्प से इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को हमें थोड़ी सी ऊंचाई से डालना है, इस तरीके से। फिर से स्पून की हेल्प से साइडों में कर देंगे और जैसे ही इसके झाग खत्म हो जाए हम इसमें फिर थोड़ा सा बैटर डालेंगे। तो फिर से बैटर डाल देंगे और फिर स्पून की हेल्प से इसे साइडों में कर देंगे। जैसे ही इसके झाग खत्म हो जाए थोड़ा सा बैटर हम इसके साइडों में भी फैला देंगे, इस तरीके से। घेवर को हमें गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक अब सिकने देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घेवर अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन सिक गया है। तो अब हम इसे स्पून की हेल्प से इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के घेवर भी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब तक घेवर बनकर तैयार होता है तब तक हम इधर एक छोटी सी भगोनी में 1 कप पानी रखेंगे और पानी में डालेंगे हम 2 कप चीनी। चीनी को स्पून की हेल्प से इस तरीके से मिला देंगे। चीनी डिजॉल्व होने तक गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और चीनी को डिजॉल्व होने देंगे। इधर घेवर भी सिक कर तैयार है तो इसे भी निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाशनी वाला पानी भी अच्छे से उबल रहा है, यानी कि चीनी डिजॉल्व हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर एक तार की चाशनी बनने तक पानी को उबलने देंगे।
15 से 20 मिनट अच्छे से उबलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे चाशनी बनकर तैयार है। अब इसमें मिला देंगे हम इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को स्पून की हेल्प से मिक्स कर देंगे। चाशनी को चेक करने के लिए स्पून की हेल्प से इस तरीके से ड्रॉप डालेंगे और लास्ट वाली ड्रॉप में अगर एक तार बन जाए तो इसका मतलब चाशनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। घेवर और चाशनी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हैं। इधर चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, घेवर के ऊपर चाशनी की लेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएंगे और घेवर के ऊपर लगा लेंगे। पूरे घेवर के ऊपर हर जगह हम चाशनी फैला लेंगे। चाशनी फैलाने के बाद हमने इधर रबड़ी पहले से बनाकर तैयार की है, तो स्पून की हेल्प से हम घेवर के ऊपर रबड़ी की लेयर लगा लेंगे। घेवर के ऊपर रबड़ी की भी एक मोटी लेयर लगाकर तैयार कर लेंगे। घेवर बनाने से 1-2 दिन पहले आप रबड़ी को बनाकर रख सकते हैं। घेवर को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें भी डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट डाल दिए हमने। सेम प्रोसेस से हम दूसरे घेवर को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चाशनी की लेयर लगाने के बाद रबड़ी की लेयर लगा दी हमने। अब इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। घेवर बनकर तैयार है।